तो गुड मॉर्निंग। मैं रविशंकर आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरीके से व्यस्त हो चुके हैं और इतनी व्यस्तता में भी हम एक जरूरी चीज भूल रहे हैं, वह हमारी आत्मिक कल्याण। इसलिए ये वाकई में बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज के इस सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग सद्गुरुदेव का आह्वान करते हैं स्वागत गान के माध्यम से, और मैं आपके सामने स्वागत गान प्रस्तुत करता हूं। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनहवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए, शान आन बचाइए। अब सद्गुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करने के लिए हम लोग विश्व की शांति और मंगल कामना के लिए मंगल गान प्रस्तुत करते हैं, और ये मंगल गान विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता त्यात्मराज बनाइए, वेश भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए, नीति स्वर अपनाइए। तो क्षमा करिएगा, मेरे पास ये थोड़ा सा पुराना स्लाइड खुल गया।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विहंगम योग की जो चेतना है वो स्वरवेद है। विहंगम योग की जो सिद्धांत है वो है स्वरवेद। और चाहे वो सेवा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे साधना हो, स्वरवेद के ज्ञान के माध्यम ही से उसको समझा जा सकता है। स्वरवेद के ज्ञान के माध्यम ही से सदगुरुदेव को समझा जा सकता है, आत्मा को समझा जा सकता है, चेतन तत्वों को समझा जा सकता है, और अध्यात्म की जितनी जटिल गहराई उसको स्वरवेद के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो आज वाकई बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच में आज एक गुरु भाई हैं जो काफी दिनों से, काफी लंबे समय से स्वरवेद का अध्ययन कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, उत्कर्ष जी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज के कुछ चंद दोहों का आप हम सबों के बीच में उसकी अर्थ बताएं, उससे संबंधित जो भी ज्ञान है वो हमारे समक्ष रखें। उत्कर्ष जी अमेरिका में काफी सालों से हैं यहाँ पे, और आईटी क्षेत्र में अपना बहुत दिनों से आईटी क्षेत्र में संबंध से, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और स्वरवेद के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग उत्कर्ष जी की ओर चलें। और निरंजन जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप क्या वो लिंक भेज सकते हैं स्वरवेद दोहों का। जय सदगुरुदेव रवि जी। जय सूर्यदेव। आप शेयर बहुत कर बहुत सकते हैं अगर धन्यवाद। आपके पास लिंक है तो। जी, मेरे पास वो वह प्रेजेंटेशन है तो मैं शेयर कर सकता हूँ। जी जी, थैंक यू। ठीक है, मैं अभी बस शुरू कर रहा हूँ। आप बताइए, आप देख पा रहे हैं या नहीं? क्या मेरा डेस्कटॉप जी जी, दिख हाँ रहा है? जी, प्रश्न हो गया, दिख पा रहा। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ये इंट्रोडक्शन के लिए। जय सदगुरुदेव सभी को। मैं सबसे पहले सदगुरुदेव के चरणों में कुछ वंदना और आग्रह रखना चाहूँगा। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बारी हो। जन दीन वंदन करे, यही विधि की जय सेवा। वार पार की गम नहीं, नमो नमो देव। निज अनुभव वर्णन करो, दिया जान प्रभु सोए। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। नितनादि षट वस्तु है, इनकर सब विस्तार। रूप गुण रूप कर्म का, व्याख्या सकल पसार। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। अजो अद्वैत नाम है, परम पुरुष करतार। सब तत्वों का जान है, परम पुरुष वे जान। सज योग अभ्यास है, दूर विहंगम जान।
जय सद्गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे ये अ, मौका दिया है, अनुमति दी है कि अपने अपनी सीमित बुद्धि के धरातल से, अपने स्वाध्याय से जो कुछ भी सद्गुरुदेव भगवान के सिद्धांत को मैं समझने की कोशिश कर पाया हूँ, कि मैं उसे आपके साथ साझा कर सकूँ आज। इसमें मैं पहले से ही क्षमा मांगूंगा अगर मेरे समझने में कोई त्रुटि हुई, शब्दों के प्रयोग में कोई त्रुटि हुई, तो यह मेरी ही कमी रहेगी। इसके लिए मुझे क्षमा करें, और मैं आगे भी सतगुरुदेव से और समस्त संतों से, यहाँ मौजूद गुरु भाई गुरु बहनों से, अनुभवी साधकों से भी सीखने के लिए आतुर रहता हूँ। तो आज दो बहुत ही इंटरेस्टिंग दोहे मिले हैं मुझे, यहाँ पे उनका उनका भाष्य और विस्तार बताने के लिए। मैं आग्रह करूंगा श्रोताओं में से कोई भी अगर इच्छुक हैं वो आके इस दोहे का, इसके शब्दार्थ का और भाष्य को एक बार बोल सके, मैं शुरुआत कराने के लिए। क्या कोई पढ़ने के लिए तैयार है? जी, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? जी जरूर। थैंक यू विजय जी। जी। महाकाश मंडल बने, यह ब्रह्मांड कताहि, पंचभूत आधार में, जगत दृश्य जड़ जाहि। शब्दार्थ। मह आकाश मंडल का अर्थ होता है आकाश महामंडल। भाष्य। महाकाश का एक मंडल बनता है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसी महाकाश महामंडल में पंचभूत द्वारा समस्त जड़ जगत दृश्य स्थित है। जी, जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। क्षमा चाहूंगा आपकी मैं आवाज समझ नहीं पाया। यह दोहा और इसका जो विषय है, ये मेरे 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 हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे मुझे स्कूल में फिजिक्स से बहुत लगाव था। तो ये काफ़ी जो सवाल उठते रहते थे मेरे मन मस्तिष्क में, उनका उनका समाधान एक तरह से करता है। तो हम जब स्वरवेद पढ़ते हैं, स्वरवेद की ज्ञान श्रृंखला में हम पहले भी सुन चुके हैं कई दोहों को, कि कैसे एक योगी जब अपने परिश्रम से, आत्मबल से और सद्गुरुदेव की कृपा से इस अद्भुत अंतरमय यात्रा, अंतर्गमन की यात्रा करते हुए इन 5 भूमियों को पार करता है, जो योग की 5 भूमियां बताई गई हैं और विहंगम योग की भी 5 भूमियां हैं, उनको जब पार करता है, क्रमशः आगे बढ़ता है, तब कैसे कैसे क्या क्या अनुभव में व्यक्त होता है। हम पिछले कुछ स्वरवेद ज्ञान सत्रों में यह भी समझ चुके हैं कि इस यात्रा के हर एक पड़ाव का जो अस्तित्व है वो आत्मा का अनुभव है, आत्मा का चेतन अनुभव। यह सब आत्मा का ही विषय है, जड़ जगत का नहीं। इसका अलग शब्दों में यह अर्थ हुआ कि इन अनुभवों का कोई भी किसी भी इंद्रिय के अनुभव विशेष विषय से उपमा देकर प्रमाण नहीं करा सकता है कि ये इस विषय के समान है या उस विषय से अलग है, कि आप जो जो देख रहे हैं वह ऐसा दिखेगा, इस रंग का दिखेगा, या जो आपको कुछ सेंसेशन आ रही है, कुछ अनुभव आ रहा है अपने शरीर पे, वह इस तरह का होता है जैसे इस तरह की ठंडी हवा चल रही है। ये वो वे सब मन मन और प्रकृति के धरातल के इंद्रियों के जड़ विषय हैं। उनसे ये प्राकृतिक विषय अलग है,
थोड़ा सा हम समझने की शुरुआत कर सकते हैं। जो उदाहरण स्वामी जी ने पिरोए हैं स्वरवेद के दोहों में, पर वह शुरुआत ही की है। सदगुरुदेव की है चिंतामणि स्वरवेद। इसके द्वितीय मंडल में जब हम पहुंचकर शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो हम देखेंगे कि इस आध्यात्मिक यात्रा के सारे जो व्यवहारिक पहलू हैं, जो भी प्रैक्टिकल अंग है, उनकी चर्चा विस्तार से द्वितीय मंडल में शुरू होती है। पर ब्रह्म से अक्षर तक की जो यात्रा है, क्या क्या भिन्नताएं हैं, फिर अक्षर मंडल से इस सृष्टि तक, और फिर आगे उससे और नीचे इस मानव शरीर, जैसे अब हम खुद को समझ के भूले हुए हैं, उन सारे गूढ़ विषयों का कितना स्पष्ट निरूपण किया गया है, यह आप द्वितीय मंडल में सर्ववेद में काफी काफी अच्छे से समझ सकते हैं। सदगुरुदेव, एक सदगुरु कौन है? सदगुरुदेव हम जानते हैं इस आत्मा की, इस यात्रा के जीपीएस है। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, गूगल मैप्स या जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, हमें कहाँ जाना है, किस गंतव्य पे पहुंचना है, क्या रास्ता लेना है, कहाँ मोड़ लेने हैं, कौन कौन से रास्ते में पड़ाव पड़ेंगे, यह सब गूगल मैप्स या जीपीएस आपको बताता है। कौन सा काम का पड़ाव है, कौन सा नहीं, कहाँ लाल बत्ती है रुकना है, कहाँ एक स्पीड कैमरा है वहाँ संयम बरतना है, कहाँ खो नहीं जाना है रास्ते में। वैसे ही एक सदगुरुदेव हैं, वे हमें बताते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचना है और भटक नहीं जाना है कहीं रास्ते के दृश्यों में, माया प्रपंचों में। आगे आगे कदम बढ़ाते हैं हम, जैसे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस होते हैं, उन डायरेक्शंस का एक तरह से समावेश है स्वरवेद में। सदगुरुदेव ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते हुए उस चेतन मंडल में स्थित होकर उन्हें जो अनुभव मिले हैं, तभी के तभी उन्होंने बैठकर उनको पिरोया है इन दोहों के, अद्भुत दोहों के माध्यम से। तो स्वरवेद में वह ज्ञान निचुड़ा हुआ है जो हमें इस पृथ्वी पर, तो क्या इस सृष्टि में कहीं नहीं मिल सकता, अगर हम बस बिना सदगुरु के उसकी खोज करने चले। हम आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते हैं, हम आप में से कई लोग करते आए हैं, काफी उदाहरण भी यहाँ सुनने में मिलते हैं, सत्संग में अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जिससे हम सभी को सीखने को मिलता है। उसमें कुछ कई जगह मैं पढ़ चुका हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसे कई जगह मंडलों की चर्चा हुई है, अलग अलग मंडल हैं, कहीं ब्रह्मांड की चर्चा हुई है, कहीं शून्य की चर्चा हुई है, कई तरह के शून्य हैं, एक तो महाशून्य है। अब इन सब तत्वों को समझने से पहले हमें एक छोटा सा मैं कहूँगा एक रिविजन या पुनरावृत्ति कर लेनी चाहिए। तो उसके तहत एक दोहा मुझे काफी अच्छे से समझ आया था, यह है द्वितीय मंडल और प्रथम अध्याय में। प्रकृति रूप सब सृष्टि है, नाम रूप संसार, समवायी कारण रहे, कंचन भूषण न्यार। इस दोहे में क्या बताया गया है? कंचन भूषण न्यार। जिस तरह सोने या गोल्ड से आभूषण बनते हैं, यह सोना आभूषण का उपादान कारण अर्थात इंग्रेडिएंट होता है, और दूसरी भाषा में भूषण सोने की विकृति है। उसी प्रकार यह सृष्टि। क्या किन्हीं को कोई सवाल है? एक मिनट में म्यूट करने की कोशिश करता हूँ, आप कृपया म्यूट कर लीजिए अगर आपको कोई प्रश्न हो। तो
उसी तरह सोने और आभूषण की एक्सप्लेनेशन से हमें समझ सकते हैं कि उसी तरह यह सृष्टि प्रकृति का ही रूप है और ये सृष्टि प्रकृति की विकृति है। तो प्रकृति वह है जो हमने 6 नित्य अनादि पदार्थों का स्वरवेद में, और जो मैं शुरुआत में जो एक दोहा बोल रहा था उसमें बताया गया है, जो 6 नित्य अनादि पदार्थ हैं इसमें 4 चेतन है, एक जड़ है, एक न जड़, एक चेतन है। उनमें से एक नित्य अनादि पदार्थ प्रकृति है और उसी प्रकृति नामक पदार्थ से यह सृष्टि या जगत का निर्माण होता है। उसी प्रकृति को माया या परमाणु भी कहते हैं। प्रकृति की ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये प्रकृति का कार्य है। एक तरह से प्रकृति बनती है जब परमात्मा के प्रकाश में अक्षर ब्रह्म कंपन शुरू करते हैं। आप इस पे गौर कीजिए, अक्षर प्रभु के, परमात्मा के जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उनके प्रकाश में, उनके ईक्षण से, उनकी इच्छा से जब अक्षर ब्रह्म जो एक पाद में स्थित है, जो उन पर ब्रह्म के 1/4 हिस्से में स्थित है, वे कंपन शुरू करते हैं। उस कंपन का असर मूल प्रकृति पे पड़ता है, क्योंकि उसी एक पाद में वह प्रकृति पदार्थ भी स्थित है। तो प्रकृति पदार्थ स्थित कैसे है? वह है किसी शिथिल अवस्था में, इनएक्टिव एटम्स, माइन्यूट एटम्स में के फॉर्म में, जिन्हें परमाणु भी कहा गया है। उन्हीं परमाणुओं में वही कंपन शुरू हो जाता है अक्षर ब्रह्म के सानिध्य से। स्वामी जी और संत प्रवर जी कई बार बताते भी हैं, रहते हैं कि आजकल वैज्ञानिक जितने भी सूक्ष्मांतर कणों की खोज करे जा रहे हैं, वे अभी भी उस परमाणु तक नहीं पहुंच पाए, उस परमाणु को नहीं जान पाए जैसे योगी देखता है और जिसका प्रयोग योगी करता है। तो इसी सृष्टि के क्रम में जब अक्षर ब्रह्म से इन परमाणुओं में कंपन शुरू हुआ, उन परमाणुओं के कंपन से वे कण बने जो विज्ञान को अब धीरे धीरे ज्ञात हो रहे हैं। इन कणों में अलग अलग तरह की का कंपन होता है। अलग अलग तरह के कंपन से उनकी अलग अलग खुद की प्रकृति से अलग अलग गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज हुई। अब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे स्पिन है किसी का अलग, किसी का अलग मास है, किसी के पास एक चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक एटॉमिक चार्ज होता है, किसी के पास फोर्स होता है, वगैरह। ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं जब ये प्रकृति के परमाणु हिलना शुरू करते हैं, उनमें कंपन शुरू हो जाता है और वही आगे जाके धीरे धीरे अपने गुणों के हिसाब से 5 श्रेणियों में आ जाते हैं। 5 प्रकृति के परमाणुओं की श्रेणियों में आ जाते हैं। ये 5 श्रेणियां हैं जिन्हें हम 5 पंचभूत कहते हैं। इनका ज्ञान हम सभी को होगा, पर इनकी समझ तो मैं भी बुद्धि के धरातल से सदगुरुदेव के ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी इसका अनुभव विज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। तो सदगुरुदेव से यही आग्रह है कि वे हमें हमें ज्ञान दें, हमें समझाएं और हम इस रास्ते पे बढ़ सकें आगे, कि हम इन्हें समझ सकें कि ये कौन से पंच श्रेणियां हैं, पंचभूत जिन्हें बोलते हैं, द 5 बेसिक एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी। ये है अग्नि, ये है वायु, एक है आकाश, चौथे हैं जल और 5वें हैं पृथ्वी। आप इन्हें 5 प्रकृति की 5
जगत की स्थितियां भी कह सकते हैं। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, हमने पढ़ा है ये बचपन में स्कूल में भी, कि हमें 3 बेसिक परमाणुओं की स्टेट पता है, मटेरियल की स्टेट पता है, मैटर की स्टेट पता है, गैसियस, लिक्विड एंड देन सॉलिड। और इसके अलावा हमें यह भी पता है एक इथेरियल स्टेट होती है, ईथर स्टेट। और उसके अलावा एक और स्टेट है जिसे अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं, जो बोलते हैं कि इट्स डार्क मैटर। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर देखा जाए तो अग्नि अपीयर्स मोस्ट क्लोजली, अग्नि अपनी जो इथीरियल स्टेट है उससे, जो मैं एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है मुझे, पर एक स्टेट ऑफ मैटर है जो जो प्लाज्मा जैसा स्टेट होती है, समझ लीजिए अग्नि उसके बराबर है। उसके बाद एक जो डार्क मैटर स्टेट आता है वह समझ लीजिए आकाश है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं पर उसका अस्तित्व वैज्ञानिकों को पता है कि है। सब जगह जो आकाश है, जो यूनिवर्स है, जो स्पेस है, जहाँ पे प्लैनेट्स के बीच में, गैलेक्सीज के बीच में जो खाली जगह है, वह जगह उस डार्क मैटर या उस स्पेस से, जो आकाश तत्व है, उससे भरी हुई है, जिसके कारण जो रोशनी है, जो तरंगे हैं, जो शक्तियां हैं, इतनी सारी जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, वे शक्तियां एक जगह से दूसरे कई अरबों खरबों मीलों दूर, लाइट ईयर्स दूर आ, गमन कर पाती हैं। और हमें ज्ञान हो पाता है जब ये रोशनियां हम तक पहुंचती हैं, हमारे उपकरणों तक पहुंचती हैं इस पृथ्वी पर, और हमें ज्ञान हो पाता है कि कहाँ से आई हैं, कौन सी ऐसी सेलेस्टियल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट रही होगी जिससे यह शक्ति उत्पन्न हुई थी, कितने समय पहले, कितना समय लगा इसे हम तक पहुंचने में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे हिसाब से, जिसके लिए हमें समझना, स्वरवेद में हम जाएंगे तो हमें नॉलेज बहुत मिलती है। सदगुरुदेव ने हिंट्स दिए हैं, संकेत दिए हैं जगह जगह। एक और दोहे में सदगुरुदेव ने कुछ संकेत दिया है जिससे मुझे मुझे यह लगा कि यह तो मल्टीवर्स की बात हो रही है। मैं बस उदाहरण के तौर पे ही उसमें जाऊंगा और बहुत डिटेल में नहीं जा। उसमें बताया गया है, यह भी द्वितीय मंडल प्रथम अध्याय का दोहा नंबर 61 है, 61। स्थावर जंगम सृष्टि है, भिन्न भिन्न ब्रह्मांड, वायु सब धारण करे, वायु धार व्योमांड। अंतरिक्ष में अलग अलग अनंत ब्रह्मांड स्थित हैं, एवं स्थावर जंगम सृष्टि, और जो इमूवेबल और मूवेबल सृष्टि है, उसका जितना विस्तार है उन सबको वायु धारण कर रहा है। सो अंतरिक्ष में अलग अलग ब्रह्मांड स्थित है। समझ लीजिए अंतरिक्ष जो सृष्टि है उसके अंदर अलग अलग ब्रह्मांड है। और मैं इक्विवेलेंट अगर बताने के पहले मैं पूरा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ ये कॉजल रिलेशनशिप क्या है। जैसे अपादान कारण, कौन किसके ऊपर, कौन किसके अंदर स्थित है। अंतरिक्ष के अंदर अलग अलग अनंत ब्रह्मांड स्थित हैं, और स्थावर जंगम सृष्टि जो है उसका वही सारा ब्रह्मांड, सारे विस्तार है। और उन सब ब्रह्मांडों को वायु धारण कर रही है। आगे उस वायु का आधार, वायु सब धारण करे, वायुधार व्योमांड, उस वायु का आधार, उसी को धारण करने वाला खुद महामंडल आकाश है। इस प्रकार अनंत अंडाकार ब्रह्मांड अंतरिक्ष शून्य में स्थित हो गतिशील है। थिंक जस्ट एक इससे एक दृश्य उपस्थित होता है जिससे पता लगता है कि ये जो हम पृथ्वी पे हैं, हम एक ब्रह्मांड में स्थित हैं, वह ब्रह्मांड अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष जो ये आकाश देखा जाए
उस अंतरिक्ष में और भी कई ब्रह्मांड हैं। अब ये सब ब्रह्मांड धारण किए हुए हैं या जुड़े हुए हैं। समझ लीजिए एक जैसे मोती हैं, एक माला के धागे पे पिरोए हुए हैं। वह माला का धागा वायु है जो धारण कर रहा है इन सब ब्रह्मांडों को, और सब ब्रह्मांड स्थित हैं उस अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष खुद शून्य में स्थित हो गतिशील है। तो जो हमने ओरिजिनल दोहा पढ़ा, जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं, महाआकाश मंडल बने यह ब्रह्मांड कहता ही। महाआकाश, जो महाआकाश महामंडल है, उसमें उसमें एक मंडल बनता है, उस मंडल को ब्रह्मांड कहते हैं। और पंचभूत आधार में जगत दृश्य जड़ जाही, और उसी महाकाश महामंडल में पंचभूत द्वारा समस्त जड़ जगत दृश्य स्थित है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, अपनी अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझ पाते हैं, जिनका ज्ञान ले पाते हैं, जिनको अनुभव कर पाते हैं, वे सभी उन पंचभूतों से ही बने हैं और स्थित हैं उस ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड स्थित है उस मंडल में। और जो हमने पहले दोहा सुना, मंडल खुद उस शून्य में स्थित होकर गतिशील है। अक्षर श्वास अंतमुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। ये पंक्तियां बताती हैं उस स्थिति को जो है प्रलय की स्थिति, जब सब कुछ खत्म हो रहा है। अभी यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, जब एक्सपांशन खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जस्ट लाइक अ वेव। कॉन्ट्रैक्ट करते करते जब सब धीरे धीरे शिथिल होकर एक जगह आगे इकट्ठा होगा, तब अक्षर की श्वास अंतमुख होई, अक्षर की श्वास वापस अंदर जाती है, अक्षर की जो कंपन है वह अंदर बंद होता है। रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, कारण कारण तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभिना। जो भी कारण बना था, जो भी कार्य था, वह कारण में बदल गया, वापस ब्रेक डाउन हो गया। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब जो बना, सब डिसोल्यूट हो गया, सब के सब कुछ अलग फैल गया। जो बेसिक इंडिविजुअल एलिमेंट्स ने, प्रकृति के परमाणुओं ने जो बनाया था, अलग अलग प्रॉपर्टी से अलग अलग फॉर्म्स लिए थे, पंचभूत बनाए थे, जिनसे सृष्टि बनी थी अलग अलग प्रकृति के साथ, सबके अलग अलग नेचर था, वह सब कुछ डिसॉल्व हुआ और कहाँ जाके स्थित हुआ? वहीं उस मंडल में। और वह मंडल स्थित है जो अक्षर मंडल है, जो अक्षर की का प्ले ग्राउंड है, एक तरह से अक्षर का मैदान है। उस मैदान में उस जगह स्थित हुआ है जिसे महाशून्य बोलते हैं, जहां से अक्षर परमाणुओं में सबसे पहले कंप देते हैं। ये काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड है विषय, काफी रिसर्च चल रही है, और कई जगह मैं खुद धोखे में पड़ जाता हूँ जब साइंटिफिक आजकल की साइंटिफिक डिस्कवरीज को पढ़ता हूँ, और यहाँ सदगुरुदेव क्या ज्ञान कह रहे हैं। पर गौर करेंगे, अगर आप स्पेसिफिक्स पे ना जाएं, जो आपको घटनाक्रम दिख रहा है, घटनाक्रम दोनों की समझ से, दोनों के वास्तविक प्रत्यक्ष आविष्कारों से, प्रत्यक्ष प्रयोगों से जो वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, जो वस्तु जैसी है वैसा ताको जान, वह ज्ञान एकदम समान है। जो घटनाक्रम चल रहा है, सृष्टि का क्रम, फिर प्रलय, फिर अगले बिग बैंग की फिर से तैयारी, वह सिमिलर है, वह अलाइंड है। और काफी सिमिलैरिटीज भी दिखती हैं जो हमें समझ आता है। पर जो ये सृष्टि क्रम है, सृष्टि की जो विचित्रताएं हैं, ये जो पांच पंचभूत हैं, अगर हम उनकी बात करें, उनकी उनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने की कोशिश करें, उनका प्रयोग, उनका उपयोग क्या है,
एक योगी के लिए, तो उसके लिए भी आप में से कोई जो भी योग का साधन करते हैं, अलग अलग वायु मुद्राएं करते हैं, आप लोग को खुद ज्ञान होगा कि जिस योगी को इन पंचभूतों का ज्ञान है कि शरीर में ये पंचभूत कहाँ और कैसे विचरण करते हैं, कैसे इनका इनटेक होता है, कैसे ये बाहर जाते हैं वापस, किस नड़ नाड़ी से घूमते हैं, और जो हमारे शरीर की जो अलग अलग विकृतियां कई बार हो जाती हैं उत्पन्न, उन पे कैसे असर किया जाए। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। डाइजेशन का इशू है, तो कभी कभी खाना खाते ही ब्लोटिंग हो जाती है, कभी कभी इतनी बुरी हालत होती है कि समझ लीजिए एक घूंट पानी पिया उससे पानी को ही पचाना मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे आसान प्रैक्टिकल उपाय जो मुझे मिला है योगियों से, वह है कि हमारी इंडेक्स फिंगर है जो वायु का प्रतीक है, एक तरह से प्रेशर पॉइंट समझ लीजिए, उस वायु को, उस प्रथम उंगली को अगर मैं अपने थंब के नीचे दबाऊं, बाकी सारी उंगलियों को सीधा रखूं, और इस स्थिति, इस मुद्रा को धारण करते हुए अगर मैं अपने सिद्धासन में बैठूं, और सदगुरुदेव ने जो मुझे प्राणायाम मंत्र दिया है, हम सबको प्राणायाम मंत्र दिया है, अगर मैं उसे करूं तो उदीन हरा से पहले इसका असर होना शुरू हो जाता है। ब्लोटिंग शांत होने लगती है, निकास होने लगता है एक्सेस वायु का बॉडी से। ऐसे ही आपका जो आयुर्वेद की साइंस है, आयुर्वेद का ज्ञान है, विज्ञान है, वह भी इन्हीं पंचभूतों की समझ पे आधारित है। पंचभूतों से ही यह पता लगता है कि कैसे एक शरीर की जो स्वतः प्रकृति है, एक इंसान की स्वतः प्रकृति है, जिस प्रकृति को लेके वह पैदा हुआ है, जो उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन है और जेनेटिक डिस्पोजिशन है, कौन से जीन्स ऑन है, कौन से ऑफ है, यह सब डिटरमिन करता है वो है कौन सी तीन प्रकृतियां हैं जिन्हें हम शायद पित्त, वात, और तीसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तीन जो प्रकृतियां हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं, और शरीर के मेजॉरिटी जो विकृतियां होती हैं शरीर में, जो परेशानियां होती हैं, मन में परेशानियां होती हैं, मानसिक परेशानियां भी होती हैं, वे उत्पन्न होती हैं किसी एक या दो इन्हीं मूल प्रकृतियों के विकार से। जैसे कि जस्ट एक बहुत ही बेसिक उदाहरण है, जैसे वात बनता है एलिमेंट्स आकाश और वायु तत्व से। वो तैलीय पदार्थ होता है जो मसाज से असर दिखाता है। तो ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे समझ नहीं आते थे। मुझे पता था कि यह उपाय हैं, ये शारीरिक उपाय हैं, आयुर्वेदिक उपाय हैं, पर उनका उनका उनकी पूरी तरह से जो बैकग्राउंड समझ है, अभी तो खुद बुद्धि के धरातल पर, शरीर के धरातल पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जो स्वामी जी जो जो कभी कभी सदगुरुदेव साधना में दृश्य दिखाते हैं, वे दृश्य आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता लगेगा ये कैसे क्लोजली अलाइंड है, और यही विहंगम योग पथ है जो हमें उन बेसिक एलिमेंट्स की, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनकी नॉलेज बताता है। थैंक यू रवि जी। कफ, वात, पित्त और कफ जी, ये तीन आयुर्वेदिक प्रकृतियां हैं, जो तीन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज हैं जिनका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण अलग अलग शरीर बनते हैं, अलग अलग शरीरों में रचना होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखें, अगर दो ट्विन्स हैं फॉर एग्जांपल, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, जो जेनेटिकली जिनकी जीन्स जो हैं एकदम बराबर हैं, दिखेंगे बराबर, सब बराबर है, पर फिर भी आप ट्विन्स को अगर देखें, कईयों के ट्विन्स के विचार अलग होते हैं। कोई मानसिक रूप से बहुत चंचल होता है, कोई थोड़ा सा गंभीर होता है या भयभीत भी हो सकता है, और प्रकृति से के विषयों में
से आदान प्रदान करते हुए भी, जैसे कोई किसी को मिर्च, एक को मिर्च ज़्यादा टॉलरेट होती है, दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगी। एक की हियरिंग बहुत फास्ट है, एक की नज़रें बहुत तेज़ हैं फॉर एग्जांपल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल जीन से भी गवर्न नहीं होती हैं। ये प्रकृति अ, और किस स्थिति में है, आप जीवन की किस स्थिति में है, आपका पर्यावरण कैसा है, आपको पोषण कैसा मिल रहा है, उससे उन प्रकृतियों में विकृति शुरू हो जाती है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस दोहे के लिए। अगले दोहे पे जाने से पहले मैं आग्रह करूँगा, अगर किसी के पास कोई भी सवाल हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की। और कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन, वरिष्ठ गुरु भाई, गुरु बहन, साधक अगर अपने बुद्धि और अध्यात्म अनुभव के धरातल से कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कृपया आगे आइए। जय सुरदेव उत्कर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिस विस्तार से आपने ये दोहा समझाया। डीप फिजिक्स में लेके गए। एक तरीके से नेटफ्लिक्स पे एक शो चलता था तो वो सामने दिख रहा था काइंड ऑफ कि कैसे चीजें इंटरलिंक्ड है। मैं बस इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ, इसकी क्रम है, जो पंचभूत हैं इनकी क्रम है। पहले क्षितिज, क्षितिज से उत्पन्न हुई वायु, जैसा आपने बताया कि वायु धारण करता ब्रह्मांड को। वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुई जल, और जल से फिर पृथ्वी। क्या ये सही है? मतलब जो क्रम हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, यही सीक्वेंस है? यही मेरा छोटा सा प्रश्न है आपसे। जी, जहाँ तक मुझे समझ आया है स्वरवेद के माध्यम से, यही यही क्रम है। सबसे पहले परमाणुओं से ये भूत बनने शुरू होते हैं। जो जो क्षितिज है, क्षितिज कहने को आकाश का ही पर्यायवाची है। तो जो स्पेस है हमारे अराउंड, द एम्प्टी स्पेस, डार्क मैटर, तो पहले वो बना जिससे अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। उस अंतरिक्ष के अंदर बाकी परमाणुओं ने फिर आगे जाके अलग अलग ब्रह्मांड बनाए, जो पॉकेट्स हुई जिसके अंदर गैलेक्सीज और सब उत्पन्न होनी शुरू होंगी। और उसी घटनाक्रम में आगे जाके ये बाकी के एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे पृथ्वी बनी सबसे पहले, सॉलिड बना। सॉलिड बहुत हीटेड फॉर्म में था क्योंकि सूर्य भी थे साथ में, स्टार्स बने। तो अग्नि और पृथ्वी, उन दोनों में मुझे क्लैरिटी नहीं है कौन सा पहले आया, कौन किसका कॉज या ट्रिगर है। पर जल इनके बाद आया, क्योंकि उसके जल के बाद ही कह सकते हैं थोड़ी सी ठंडक शुरू हुई। अग्नि अग्नि का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ और जल लिक्विड फॉर्म में आया। उसके बाद फिर प्राणवायु का संचार हुआ। तो वायु थी पहले भी क्षितिज में, क्योंकि वायु सारे अक्षर, ये सारे ब्रह्मांडों को पिरोए हुए है। ये स्वामी जी ने प्रत्यक्ष लिखा है, इसमें स्पष्ट लिखा है। पर ये भी बताया है स्वरवेद में कि जो वायु है, वही वायु प्राणवायु हो बनती है, और प्राणवायु आती है एक आत्मा में जो इस शरीर के अंदर स्थित है, जिसके कारण शरीर का संचालन होता है। इस शरीर में जो कुछ भी हरकत हो रही है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो वाणी बाहर आ रही है, जो हृदय धड़क रहा है, ये सब चीजें उस प्राणवायु का ही काम है। अंत स्थिति तक भी प्राणवायु ही चला रही होगी मेरे शरीर को। जब मैं सो जाता हूँ तब भी, जब आत्मा घोर निद्रा में होती है, तामसिक गुण से ढकी होती है, तब भी वह प्राणवायु चला रही होती है। और वह प्राणवायु आती कहाँ से है? वह आती है महाशून्य से, अक्षर महामंडल से। भले ही हमें प्रकृति ने ये सब चीजें दी हैं, शरीर दिया है, पर अभी भी जो चला रहा है हमें, वह है ये सृष्टि के संचालक अक्षर ब्रह्म, जो हमें प्राणवायु भी भेजते हैं। और हमें एक तरह से हमें फ्यूल देते हैं। और हमें हमें गाड़ी तो दी ही है प्रकृति ने, है हमें फ्यूल दिया प्राणवायु से,
और हमें एक इंटरफेस दिया, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम दिया, एक स्टीयरिंग व्हील दिया, जो है मन। तो सब प्रकृति से मिलता है जो भी हमारे पास है, बस मन जो आगंतुक चेतन है और प्राणवायु, ये दो चीजें आ रही हैं अक्षर ब्रह्म से। तो मैं थोड़ा घुमावदार तरीके से समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट लेट मी नो इफ आई एम नॉट मेकिंग सेंस। नहीं नहीं, इट टोटली मेक्स, हाँ, मैं अच्छे से समझ गया इस चीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किन्हीं को कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। जी, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अगले दोहे पे जाता हूँ फिर। जी जी। मैं फिर किन्हीं श्रोता से आग्रह करूंगा कि वे ये दोहा, इसका शब्दार्थ और भाष्य पढ़ें। कोई भी। ठीक है, मैं कोई पूछ। नहीं है तो मैं ही पढ़ देता हूँ। अब क्षमा कीजिए कवि जी। ओके। सदगुरु परिधि निवास में मन माया भय नाही, मन मुख जीव साधन नहीं, भटक भरम जग माही। शब्दार्थ। सदगुरु परिधि, सदगुरु नियम सिद्धांत का घेरा। निवास, वास। मनमुख, नियम सिद्धांत से विरुद्ध मनमानी। भाष्य। सदगुरु नियम सिद्धांत में रहने से मन माया का भय नहीं रहता, मनमुखी जीवों का साधन नहीं होता, वे अज्ञान अंधकार में भटक कर संसार में भ्रमण करते हैं। सदगुरु नियम सिद्धांत मर्यादा में रहकर ही आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती। धन्यवाद। ओवर टू यू उत्कर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सदगुरु परिधि निवास में मन माया भय नाही। मन माया का भय है जो हमें सता रहा है दिन रात। सता ही नहीं रहा, ये हमें हमारे हमारे अंदर प्रेरणा भी, आत्मा की जो इच्छा ज्ञान और प्रयत्न है, इच्छा के लिए प्रेरणा है, वह भी वहीं से आती है मोस्टली। क्योंकि हम अभी अभी अपने अंतरात्मा, उनमें से कई लोग अभी अभी अंतरात्मा की, जो आत्मा की आत्मा है, उसकी ध्वनि सुनने में सक्षम नहीं है। तो मन माया का भय है जो सब कुछ चला रहा है। हमें जो इच्छाएं होती हैं, फिर हमें उन इच्छाओं से अ, जो भी हमारा आधा अधूरा ज्ञान है, हम उसके उन दोनों को जोड़ के हम समझते हैं हमें सुख चाहिए, और हमें आधा अधूरा ज्ञान है कि सुख तो इस आइसक्रीम से मिलता है, ये तो किसी और की आइसक्रीम है। और अंदर मन में फिर विचार आता है प्रयत्न करने का कि ये खा लेनी चाहिए, वो जिसकी भी आइसक्रीम है, पता नहीं कौन है फ्रिज में है, तो कोई है नहीं आसपास, तो खाने में क्या नुकसान है। तो ऐसे करके प्रयत्न होता है, प्रयत्न से मन के अंदर कर्म होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये काफी काफी सीधा सा उदाहरण है। एक बच्चा जो फ्रिज खोलेगा से कम्युनिटी स्कूल में, और एक स्कूल के अंदर, और उसके अंदर ये विचार आएंगे, और फिर मन से कर्म होगा। फिर अगर वो मन के कर्म से आगे बढ़ेगा, अपने अपने हाथों को, हस्तों को उठा के फिर ये कर्म इंद्रियों से भी कर्म कर देगा। तो ऐसे करके ये सृष्टि क्रम चलता रहता है। और रूट कॉज यही है कि मन माया हमें घुमा रही है, और हम जो भी कर रहे हैं वो मन से ही हो रहा है। तो हमने अभी पिछले दोहे में समझा था कि जो आत्मा है, उसकी अंतर्गमन की यात्रा में, इस समझ लीजिए हम सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और इस हाईवे पर चलते हुए हमें कौन कौन से पड़ाव मिलेंगे, अनुभव के पड़ाव, किस किस तरह के दृश्य दिखेंगे। जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में दृश्य, समझ लीजिए हमें बिना इन नेत्रों के
या बिना किसी प्राकृतिक रोशनी के मौजूदगी में हमें दृश्य दिख रहे हैं। वह हुआ आत्मिक अनुभव, जहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि हमें एकदम डार्क रूम में बैठे हैं, लाइट ही नहीं, या हमें नेत्र बंद है से आगे की योग की भूमियों में, तो तब भी हमें अगर दृश्य दिख रहे हैं तो वो आत्मिक अनुभव नहीं तो और क्या हुआ। और हमें कई बार ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, लाइक बिना इन जड़ कर्णों के अगर हम एक ध्वनि रहित साउंड प्रूफ चेम्बर में बैठ जाएं और फिर भी हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग ध्वनियाँ अगर सुनाई दें, जैसे ब्रह्मांड में पंच ब्रह्मांडी शब्द तथा अनहद अलग अलग जगहों पे सुनाई दें, तो वह कौन सा अनुभव हुआ? वह भी एक आत्मिक अनुभव हुआ। पर ये सब चीजें जड़ जड़ अ, जड़ घेराव की ही वस्तुएं हैं, के ही विषय हैं अभी भी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम प्रभु को याद करें, प्रार्थना वंदना और भक्ति प्रेम के वचन कहें। सबसे ज्यादा प्रभु को याद करते हैं जब जब परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती हैं, जब कुछ अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में। पता है निश्चित दुख है आगे, कष्ट है, पीड़ा है, फॉर एग्जाम्पल किसी को खोने का डर है, या अ, अनिश्चित भी है, अगर समझ नहीं आ रहा ये रास्ता लें या वो रास्ता लें, ये जाएंगे तो आगे ये नुकसान हो सकता है, प्रोस कॉन्स जो हम करते रहते हैं, जुड़ाव और घटाव सोचते रहते हैं। वह सब करते हुए हम प्रभु को याद करते हैं, हम प्रभु का ध्यान करते हैं, क्योंकि हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो सतगुरुदेव की ज्ञान धारा से जुड़े हैं और हम यहाँ पे हैं। पर हम हमेशा यह नहीं सोच पाते, यह नहीं समझ पाते कि हम किस माध्यम से प्रभु को याद कर रहे हैं। कई बार हमें अपनी परेशानी का हल नहीं मिल पाता है, तो मुश्किल आ रही है, मुश्किल आने वाली है, मुश्किल आ सकती है, और हम कर रहे हैं, अब अपने अध्यात्म पथ पर भी बढ़ रहे हैं, हम लगे हुए हैं साधना में, सत्संग में और सेवा में भी। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो नुकसान भी हो जाता है, वह जो भी दुख का कारण है वो प्रत्यक्ष आ जाता है जीवन में और दुख उत्पन्न होता है। तब कभी कभी मेरे मन में भी विचार आता है, क्या आता था पहले, कि निराशा आ जाती है कि मैं तो हर चीज प्रभु को ध्यान करके, सदगुरुदेव को ध्यान करके ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं समाधान मिला, क्यों नहीं उपाय मिला, इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, जबकि इस नई परिस्थिति के चलते मैं जिस रास्ते पे अग्रसर था, जो सेवा साधना सत्संग के रास्ते पे अग्रसर था, वहीं पे रुकावट आई। अब ना मैं साधना ठीक से कर पा रहा हूँ, ना मैं सेवा के लिए समय मिल रहा है, क्योंकि अब जीवन में, परिवार में जो परिस्थिति है, सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा समय उसी में जा रहा है। तो ऐसी जो परिस्थितियां आती हैं, तब कभी कभी मन में वो विचार आता था कि शायद मैं योग्य ही नहीं हूँ प्रभु की कृपा के, सदगुरुदेव की कृपा के। कई बार तो एक और भी ज्यादा सिली विचार आता है कि शायद प्रभु ने सुना नहीं। तो ये जो जो विचार आते हैं, ये सब बुद्धि और मन की कल्पना पे आते हैं, क्योंकि अगर हम सदगुरुदेव के सिद्धांत पे अगर जाएं, अगर मैं अपना दिमाग बंद कर दूं, नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं क्या भी सोच सकता हूँ, मैं उसका विश्लेषण करूँ ये क्या हुआ, उसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करूँ, तो यह समझ आएगा। सबसे पहली बात तो यह पता लगेगी कि वे प्रभु जिनके ज्ञान से ही, जिनके प्रकाश से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। एक एक अक्षर ब्रह्म ने जो जो कंपन में शुरुआत करी, जो श्वास देना शुरू किया इस सृष्टि को, सृष्टि का विस्तार हुआ, वह जो श्वास, वह जो कंपन आई, वह अक्षर ब्रह्म, वह परमात्मा पर ब्रह्म की के प्रकाश को लेकर ही तो हुई। तो एक तरह से
जो कुछ भी हमारे सामने है, हमें पता है जगन नियंता का जो परम प्रभु का जो परमानंद का परम सुख का सागर है वह तो 3 पाद में फैला हुआ है, पर वे अभी भी मौजूद हैं। एक एक कण में जो जो वाइब्रेशन हो रहा है, एक एक रोशनी की किरण में, उसके अंदर उसको अपने आप से प्रकाशित करने वाला, स्वतः प्रकाशित रहने वाली जो रोशनी है वो हर चीज के अंदर मौजूद है। जैसा हमने सुना ही है, सदगुरुदेव बार बार अपनी अमृतवाणी में कई बार ये बहुत प्यारा सा दोहा सुनाते हैं कि हरि हर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, पहाड़ों में झरनों में उसके ही जलवे, बरसता वही है घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। हर जगह मौजूद है तो क्यों नजर आता नहीं? योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, कोई उसे पाता नहीं। तो जो जो बेसिक हमें संदेह हुआ, जो बेसिक डाउट हुआ कि क्या प्रभु ने सुना ही नहीं, वह तो फिर मायने ही नहीं रखता ना। इसके ऊपर सदगुरुदेव यह भी ज्ञान देते हैं कि हर आत्मा जो है जुड़ी हुई है प्रभु से, परमात्मा से, एक सूक्ष्म तंतु के द्वारा, एक धागे के द्वारा, जिसे मकड़ी के जाले की टर्मिनोलॉजी में मकर तार कहा गया, कि हृदय स्थित आत्मा है शरीर में और वहां से निकल रहा है एक मकर तार जो हमें प्रभु से जुड़े हुए हैं। अब उस मकर तार को अगर हम समझें, अब ये सब चीजें अभी स्टिल थ्योरी की फॉर्म में है, हम उसको समझें तो भी पता है कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है परम प्रभु से। हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, हमारे शरीर में भूल जाइए शरीर क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है प्रभु को। हमारे आत्मा के अंदर, आत्मा का जो सीपीयू है वहां पे अगर वो तार जुड़ा हुआ है, प्रभु से कनेक्टेड है, तो आत्मा के अंदर क्या इच्छा कब हुई, किस तरह का ज्ञान है, किस तरह के प्रयत्न करने में ये आत्मा सक्षम है, प्रयत्नशील रहा है, वह सब आत्मा आत्मा से प्रभु से छुप नहीं सकता। सब तो प्रभु को पता है हमारे चलते फिरते हर क्षण क्या कर रहे हैं। तो बस इन्हीं बातों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाह रहा था कि ये ये थ्योरी है और ये समझ हमें हमेशा रहनी चाहिए, अप अंटिल द पॉइंट जब तक कि हमारी चेतना जागृत नहीं हो जाती। जब चेतना जैसे ही जागृत हो जाएगी तब तो काम और भी आसान हो जाएगा, तब तो सब कुछ प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। उसका भी प्रोसेस है, उसका भी सदगुरुदेव ने पूरा स्टेप बाय स्टेप अपने स्वरवेद में ज्ञान दिया हुआ है। इस तरह से ज्ञान दिया हुआ है कि संकेत मात्र से बताया है कि जो अ, अनुभवी योग के साधक हैं वे ही उसे समझ पाएंगे। मतलब चांस ही नहीं बनता कि रवि जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल अभी दिया था कि जैसे नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री चल रही है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री तो हमने हमने ऐसे बहुत देखी हुई है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री जिसमें दृश्य उत्पन्न किए जाते हैं, राइट। सी कंप्यूटर जेनरेटेड जो सीजी ग्राफिक्स होते हैं, उससे हमें सूर्य की सतह फॉर एग्जांपल वीडियो से दिखाई जाती है। नेबुलास में स्टार्स कैसे बन रहे हैं वो दिखाया जाता है। बिग बैंग और क्या हुआ था वो सब दिखाया जाता है एक जैसे कैमरा से। ये सब तो कल्पना कल्पना के आधार पर ही बने ना। माने इतना ज्यादा प्रबल है कि स्वामी जी जानते हैं, सदगुरुदेव जानते हैं कि अगर मैंने इस संकेत से कहीं भी कुछ भी ज्यादा लिख दिया स्वरवेद में कहीं पे, ये मेरे एक साधक का मन जरूर उसे पकड़ लेगा और उसके आधार पर ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज रचेगा वो बेचारी आत्मा के लिए कि बस उसका तो फिर क्या ही होगा, वो सीनिक राउट ही लेती रह जाएगी, रेस्ट एरिया में ही रुकी रहेगी, सीनिक ओवरलुक में। हाईवे पे आगे बढ़ना तो दूर की बात। तो एक काम की बात अगेन अगेन इस दोहे की तरफ अगर वापस जाएं, हम देखें, जो अगर हम मनमुख जीव साधन नहीं भटक भरम जगमाही, अगर हमने अपने मन मुख
साधन किया, सदगुरु नियम मर्यादा में बिना रहते हुए हमने अपनी अपनी तरफ से सोचा कि हमें तो अब थ्योरी हो गई, अब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई नो द थ्योरी, आई कैन प्रैक्टिस। मुझे साधना का तरीका पता लग गया है, लॉजिक पता लग गया है सब। अब मैं अपने आप से बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। और ये वाला लेवल है, कहीं बुक में पढ़ते हैं, कहीं पे ढूंढते हैं विहंगम योग का आगे द्वितीय भूमि क्या है, तृतीय भूमि क्या है, आगे से करने की कोशिश करेंगे। तो तब होगी गड़बड़, क्योंकि तब आएगा मन ड्राइवर सीट पे इंस्टेड ऑफ द आत्मा। एंड तब ये सारे जो विषय प्रपंच हैं, जो आत्मा को पता ही नहीं, आत्मा तो भूली हुई है, वो वाले दृश्य कौन से हैं। तो मन इमेजिनेशन से, और जहां कहीं भी उसने ये डॉक्यूमेंट्री देखी नेशनल ज्योग्राफिक पे, वे डॉक्यूमेंट्री के दृश्य उठाएंगे और आत्मा के सामने प्रत्यक्ष कर देंगे। तो एक ये बहुत ही जरूरी, एक तरह से क्वेश्चनरी, चेतावनी वाला दोहा भी लगता है मुझे, कि हमें साफ बताया गया है कि सदगुरु देव ने जो नियम सिद्धांत में रास्ता दिखाया है, उस पे चलिए, आपको जीवन में कोई डर कभी नहीं रहेगा, मन माया का डर कभी नहीं रहेगा। क्योंकि हम अगर मनमुखी हो जाएंगे तो साधन नहीं होगा। अब यही अज्ञान अंधकार में हम भटक के यहीं पे भटके रहेंगे, वही क्रियाकलाप करते हुए और कर्म अच्छे बुरे जैसे भी करते हुए यहीं पे फंसे रहेंगे। क्योंकि हर अच्छे कर्म का भी नतीजा सुख होता है, और हर सुख कभी ना कभी खत्म होता है, और उससे दुख होता है। हर सुख दुख का की ही जननी है, ये भी हम जानते हैं थ्योरेटिकली अगेन। सो अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें, तो जो सदगुरुदेव ने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं स्वरवेद में, इतने इतने अच्छे से विश्लेषण किया है हर एक सिद्धांत का, उसमें समझ लीजिए कितने लाखों लाखों की तादाद में इस समय विहंगम योगी हैं। विहंगम योगी इस समय भी नहीं, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के समय से ही नहीं, आज से क्या 5000 साल पहले भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समय से कितने लोग हैं जो जिन्हें गीता का वास्तविक ज्ञान होगा, वे भी विहंगम योग की साधना करते आए हैं। उनसे कई वर्ष पहले, कई हजारों वर्ष पहले शिव जी ने जो साधना कराई थी ब्रह्म विद्या की साधना, वह भी यही है, सिमिलर है। अब इतने लाखों प्रैक्टिशनर्स जो हैं अभी हमें, जब हमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिल रही है, कमेंट्स मिल रहे हैं, इतना बड़ा फोरम मिला हुआ है, आज तक कभी भी कोई भी एक्सपीरियंशियल साधक जो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर चुका है, जिसे वो दृश्य दिख चुके हैं, जो ये पड़ाव पार करता जा रहा है, प्रथम भूमि योग की, द्वितीय भूमि योग की, तृतीय भूमि, आज तक कभी भी किसी को कॉन्फ्लिक्टिंग ज्ञान हुआ है? यह बात बात कभी सामने नहीं आई है। क्योंकि जो इस शरीर की संरचना है, हर इंसान के शरीर की संरचना एक ही है। हर शरीर में एक स्पाइनल कॉर्ड है, हर शरीर में वही एक 8 चक्र है, किसी भी हालत में हो। किसी के कमजोर है, किसी की ज्यादा बलवान है, किसी का कोई चक्र से मुरझाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दे माइट बी पैरालाइज्ड और समथिंग। हर किसी की शरीर की संरचना एक है, हाईवे वही है, मूलाधार से लेके ऊपर ब्रह्मरंध्राक्ष तक जर्नी वही है, हाईवे वही है। आत्मा की लोकेशन भी वही है, मकर तार की लोकेशन भी वही है, कुंडलिनी भी जहां ब्लॉक किए हुए है दशम द्वार को, वह भी वही है। हर किसी के रास्ते में वही सेम पड़ाव आएंगे। तो जो योग का साधक होता है, वह गुरु की बात मानकर, गुरु के सत्य सिद्धांत में, गुरु की बात को शब्द प्रमाण समझकर, और किसी गुरु का नहीं, एक सदगुरु का, जो आप पुरुष के वचन है, जो साक्षात्कार कर चुके हैं, वे जब आपको उपदेश देंगे ना। मुझे संत श्री विनय कुमार झा जी ने हाल ही में बताया था कि उपदेशता कौन होता है, उपदेश कौन करता है? उपदेश वो करता है जो ऊपर का देश दिखाता है।
उपदेष्टा ये नहीं है ये थ्योरी बता दी, ये रास्ता बता दिया। उपदेष्टा वह है जो ऊपर का देश दिखा देता है, जो ये हाईवे की ग्लिम्स दिखा देगा, जो यह दिखा देगा आगे क्या है, किस रास्ते जाना है। ऐसे उपदेष्टा हैं हमारे सदगुरुदेव। हर युग में एक सदगुरु होते हैं। इसीलिए अगर हमें उस रास्ते पे रहना है, अगर हमें सत्य को पाना है, जो सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, इसका इसका उपाय चाहिए, इसका स्पष्ट आंसर चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इन सब का स्पष्ट उपाय चाहिए, स्पष्ट जवाब चाहिए अगर हमें। और मेरे आगे इस शरीर के आगे क्या है, इस पृथ्वी के आगे क्या है, इस सोलर सिस्टम के आगे क्या है, इस ब्रह्मांड के आगे क्या है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस जगह से हुई। हाईवे तो सेम है, रास्ता तो सेम है, सब रास्ते पे सेम वही पड़ाव पड़ेंगे, पर उनकी सच्चाई, उनको प्रत्यक्ष जानना, ना कि किसी डॉक्यूमेंट्री के आधार पर इमेजिन कर लेना। अगर वो जानना है तो सदगुरुदेव यहाँ हमें रिमाइंडर दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि सदगुरु परिधि निवास में मन माया भय नाही, मनमुख जीव साधन नहीं, भटक भरम जगमाई। और सदगुरुदेव का जब हम उनके सत्य सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, स्वरवेद के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के सिद्धांत के हिसाब से जो हमारे संत समाज के नियम है, शायद 12 नियम है जो स्वामी जी ने, सदगुरुदेव ने लिख के दिए हैं बुलेट पॉइंट्स में। उससे ज़्यादा सिंपल कौन क्या बता सकते हैं। अगर हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं, और मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे याद होने चाहिए, मुझे अभी ये भी नहीं ध्यान की 12 है। कोशिश पूरी रहती है, पर हमें हमें जब तक उनका पूरा पालन नहीं कर रहे हैं, जिस दिन हमने करना शुरू कर दिया, हमारा रास्ते में प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। भले ही जीवन में कोई भी आपत्ति आती रहे, कोई भी विपत्ति आती रहे, माया किसी भी रूप में हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, हम सदगुरु के नियम सिद्धांत के घेरे में रहेंगे तो हम सकुशल, बिना डिगे, दृढ़ रहते हुए इस विहंगम योग, ब्रह्म विद्या योग के मार्ग के मीन मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस दोहे पे भी क्षमा चाहूँगा फिर कोई त्रुटि हुई हो, पर बाकी लोगों से भी निवेदन है, अनुभवी साधकों से निवेदन है, अगर वो कुछ जोड़ना चाहते हैं या मुझे ठीक भी कहीं किसी बात को ठीक भी करना चाहते हैं तो कृपया आगे आए। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद उत्कर्ष जी, आपने हम सबों के बीच में दो प्रमुख दोहों का विस्तार किया और दोनों को बहुत डीप में ले जा करके समझाएं। अगर किन्हीं गुरु भाई गुरु बहन को इन दोनों दोहों के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ब्रिज ओपन है। और कोई अगर फर्स्ट टाइम इस सत्संग से जुड़े हैं तो अपना परिचय जरूर दें। जी, सभी को जय श्री गुरुदेव। मैं शशि दास हूँ। मैं जस्ट अभी यूएस ही शिफ्ट हुआ हूँ, यूके से। तो जी जी, धन्यवाद सभी को, जय श्री गुरुदेव। और बहुत अच्छा लगा आज का सत्संग में जुड़ के, बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल रहा है और कोशिश रहेगा कि नियम के साथ जुड़े जी हर वीकेंड। धन्यवाद। जय श्री। आप कहाँ से हैं, मतलब मूल रूप से? जी मैं मेरा तो मतलब बोकारो थर्मल समाज से मेरा वो है। अच्छा। जी जी। और जो ऋषिदास जी हैं आश्रम में, जो संगीत के वो उसमें हैं, टीम में, जी जी जी। संत श्री के, वो में मतलब मेरे भैया हैं, बड़े भैया हैं। अच्छा। जी जी। तो हम लोग का वहीं से सब जुड़ा हुआ है सारा चीज। जी। अभी यूएस में आप कहाँ पे हैं?
फ्लोरिडा में हूँ मैं अभी। फ्लोरिडा में? जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि जी। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। जैसे कि किन्हीं को लगता है सभी लोग क्लियर हैं इन दोनों दुआओं से, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं फिर। तो मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी, बहुत ही अच्छे से समझाएं, साइंटिफिक वे से आप दोनों दुआओं को समझाएं। और मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों एक्सप्लेनेशन बहुत के दिलों में छाप जरूर छोड़ा हुआ है, मेरे दिल में तो जरूर। जो आपका एक एक्सप्लेनेशन था कि हाउ पंचभूत आर रिलेटेड, और फिर आप उसको दूसरे दोहे से जो कनेक्ट किए थे, जिसमें आप स्थावर जंगम का वो क्रियमान सृष्टि और चलायमान सृष्टि से आप जो रिलेट किए थे, तो बहुत डीप था वो। थैंक यू सो मच उत्कर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, ये सब स्वामी जी की ही कृपा है, उन्हीं का ज्ञान है। और हमारा तो अधिकार बस यही है कि इट्स अ लग्जरी कि हमें ये मौका मिल पाया है, हम सबको सर्वेद है हमारे सामने। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम लोग एक कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं नेवी में, काफी आई थिंक सालों से चल रहा होगा, साल भर हो गया होगा इस कार्यक्रम का। इसको कहते हैं वॉरियर ऑफ द वीक। ये एक लघु प्रयास है जिसके द्वारा हम लोग सभी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि वे ब्रह्म मुहूर्त की जो समय काल है उसका विशेष लाभ उठाएं विहंगम योग की साधना करके। तो वॉरियर ऑफ द वीक है कि आपको एक सप्ताह में आप अगर कंटिन्यूअसली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप साधना करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप कर रहे हैं, तो आपको वॉरियर ऑफ द वीक का सूची में आपको लिस्ट किया जाएगा। और जो भी फर्स्ट टाइम या ऑन एंड ऑफ चल रहा है, उनको इंडक्टीज ऑफ द वीक में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। जो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको एक रिक्वेस्ट देना है कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में ऑलरेडी साधना करते हैं तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हम लोग को, मैं ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में। और आपको बस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद आपको उसमें बस थम्स अप और डन करके टेक्स्ट कर देना। तो जैसा कि कंसिस्टेंटली सालों से वॉरियर ऑफ द वीक हम लोग देख रहे हैं, प्राची शिवसागर जी हैं, रंजीता कुमारी जी हैं, सूर्यालम राजू जी हैं, तेजिंदर जी हैं, योगेश शिवसागर जी हैं। और इंडक्टिव ऑफ द वीक में है अभी इस बार अमित तालेकर जी हैं, भगवती पटेल जी, दीप्ति जी, लालमणि जी, माया जी, रंजनी जी, श्रीरंग जी, तनुजा जी और विनीता जी। आप सभी हम लोग के लिए प्रेरणा है, और आप के माध्यम से हम लोग को आभास होता है कि ब्रह्म मुहूर्त काल कितना पवित्र काल है विहंगम योग की साधना करने के लिए। अगर सही में अनुभूति चाहिए तो ये बेस्ट काल। तब सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते सत्संग के अंतिम चरण में। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं, और मैं सूर्या जी से आग्रह करता हूं कि वंदना के अंतिम 4 लाइन सतगुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, चिमनाज्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा
आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू रवि जी। धन्यवाद सूर्य जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं सूर्य जी से आग्रह करता हूँ कि वे आरती के अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों को अर्पित करें एवं सभी लोगों से प्रार्थना है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओवर टू यू सूर्य जी। आरती। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक दिरखता रहे, गुरु मूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू रवि जी। धन्यवाद सूर्य जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए मैं सूर्य जी से आग्रह करता हूँ कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। ओवर टू यू सूर्य जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू रवि जी। थैंक यू। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ और आज हमने 2 प्रमुख दोहों के माध्यम से अपने उसका विस्तार और विश्लेषण सुना उत्कर्ष जी के द्वारा। और हम लोग आशा करते हैं कि जो भी आज सत्संग से हम लोग सीखे हैं वो अपने जीवन में उसे उतारें और चिंतन करें। और अगले सप्ताह हम लोग इसी ब्रिज लाइन पर विहंगम योग की हिंदी साप्ताहिक सत्संग में फिर मिलेंगे कुछ नए स्वरवेद दोहों के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का ये दिन और ये सप्ताह मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।